जंगल में एक अजीब सी सर्द खामोशी छाई हुई थी। दरख्तों की शाखें हवा के जोर से हल रही थीं और पत्तों की सरसराहट खौफनाक सुनसानी पैदा कर रही थी, जैसे किसी खतरे की खबर दे रहा हो। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि ये आसिफ ज़दा है और यहाँ आने वाले अक्सर वापस नहीं जाते। कामरान और हिना मुहिम जोई के शौक में जंगल के करीब पहुंचे। इन दोनों ने पुरानी दास्तानें सुनी तो थीं, लेकिन यकीन नहीं रखते थे। हिना ने मजाक करते हुए कहा, आसिफ भी कोई चीज होती है, ये सब लोगों की बनावटी कहानियां हैं। कामरान ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, हमें सिर्फ इन कहानियों की हकीकत जाननी है। वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए और इब्तिदाई चंद मिनट हंसी मजाक में गुजर गए, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, जंगल की फिजा गंभीर होती गई। हिना ने एक लम्हे के लिए रुक कर कहा, यहाँ का सुकूत अजीब लग रहा है, शायद हमें वापस चलना चाहिए। कामरान ने मजाक में कहा, डरपोक ना बनूं, ये सब एडवेंचर का हिस्सा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें अचानक एक जोरदार चीख जंगल में सुनाई। वो खौफजदा होकर उधर उधर देखने लगे। कामरान ने कहा, ये शायद कोई जंगली जानवर था, लेकिन इसके बाद उनकी खामोशी टूट गई क्योंकि झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। हिना ने जल्दी से कहा, वहां कोई है, लेकिन जवाब ना आया। खौफ उनके चेहरों पर वाज़े था, लेकिन वो इतनी दूर आ चुके थे कि वापस जाना मुश्किल लग रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी वीरान झोंपड़ी नजर आई। कामरान ने कहा, हमें यहाँ रुक कर देखना चाहिए, शायद हमें यहाँ कुछ सुराग मिले। हिना ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मोहतात रही। झोंपड़ी के अंदर घुसते ही इन दोनों ने दीवारों पर खून से लिखा हुआ देखा, ये जंगल छोड़ दो वरना मरने के लिए तैयार रहो। हिना ने चीख मार कर कहा, ये सब किया है। कामरान ने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अचानक एक मखलूक की साया नुमा शक्ल झोंपड़ी के बाहर नमूदार हुई। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। हिना ने खौफजदा होकर कहा, हम यहाँ क्यों आए? हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। साया अंदर आता गया और उनके करीब पहुंचा। इसके साथ ही झोंपड़ी में एक अजीब सरगोशी गूंजने लगी, तुम्हें खबरदार किया गया था, अब भगतो। इसी वक्त एक पुराना संदूक उन्हें नजर आया, जो झोंपड़ी के कोने में रखा हुआ था। कामरान ने हिम्मत करके उसे खोला। इसमें एक पुराना नक्शा पड़ा हुआ था। नक्शे पर एक खुफिया रास्ता दिखाया गया था जो जंगल से बाहर जाता था। बगैर वक्त ज़ाय किए कामरान ने नक्शा उठाया और नक्शे की मदद से खुफिया रास्ते पर चलने लगे, लेकिन उनके पीछे वो साया हर कदम पर मौजूद था। रास्ता तारीक और खौफनाक था, लेकिन किसी न किसी तरह वो एक खुली जगह पहुंच गए जहां रोशनी महसूस हो रही थी। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचे, साया जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। इस दिन के बाद उन्होंने कभी इस जंगल के बारे में ना सोचा और ना बात की, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी, क्योंकि वो जान चुके थे कि कुछ चीजें वाकई ऐसी होती हैं जिनका इंसान को सामना नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।